बात वही है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो इस हद तक बिगड़ चुका है और इस हद तक गिर चुका है कि इसकी इस्लाह करनी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला करेंगे और बस सिर्फ आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आज एक मैं बहुत ही अहम मसला लेके आई हूँ। देखिए, जब कॉलेज लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स आते हैं, इवन यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो जाहिर सी बात है वो एफएससी करके मैट्रिक करके आते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे ग्रेड्स के साथ, यानी अच्छे मार्क्स के साथ बोर्ड के अंदर पोजीशंस के साथ ऊपर आ रहे होते हैं। और आप यकीन करें, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, मैं किसी को भी, मैं एक जो है कॉमन किस्म का जो इशू है वो मैं आपको बता रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप इसको फॉलो करें या ना करें, आपकी मर्जी है। आप इसके ऊपर गौर करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। आप इसके लिए सोचें या ना सोचें, ये भी आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने जो सोचा, मैंने जो देखा, मेरे जो नोटिस में आया, तो मैंने यही देखा कि हमारे जो स्टूडेंट्स ऊपर आ रहे होते हैं तो उनके बहुत बेसिक किस्म के कॉन्सेप्ट, इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो कि मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट के 6th 5th 7th क्लास तक, उसके या चले बहुत हो तो 8th क्लास तक, अगर हमारा तालीमी निज़ाम वैसा नहीं है तो चलो हम ये कह सकते हैं कि 7th 8th तक जो है उनके कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की, क्योंकि वो बुनियादी चीजें अपनी साइंस की बुक में, अपनी पाक स्टडी, मैथ्स और सब में सीख रहे होते हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारा निज़ाम ऐसा है कि पहले रट्टा लगाएं, ठीक है, फिर रट्टा लगाकर उसे भूल जाएं, नहीं लिखें फिर उसे भूल जाएं। मतलब हमारे स्टूडेंट इस साइकिल से गुजर रहे हैं। पहले उनको रट्टा लगवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, रट्टा लगवाया जाता है, फिर वो उसको एग्जाम में लिखते हैं और फिर वो उसको भूल जाते हैं। अब पढ़ाया किस नौइयत का जा रहा है, ये आपको इस बात से अंदाजा होगा जो मैंने की कि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो होता है वो आ जाता है कॉलेज लेवल के ऊपर, वो स्टूडेंट आ जाता है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये बात मैं बहुत दफा कर चुकी हूँ और इसमें थक गई हूँ इस बात को करते करते कि प्लीज स्टूडेंट्स के मार्क्स पर भी तवज्जो दें। हम नहीं कहते कि आप मार्क्स ना लें, आप अच्छे ग्रेड्स ना लें, आप अच्छे लें, लेकिन ये जो रट्टे का प्रोसेस और ये मुकाबला शुरू हुआ है तमाम इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ये बात पेरेंट्स को भी सोचनी चाहिए कि ये जो इंस्टीट्यूट्स के अंदर मुकाबला है और इसमें पेरेंट्स सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, उनकी छोटी जहनियत सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। ये हमारे लोगों की जहनियत है, वो जो है उनकी जहनियत यही है कि भाई नंबर आ जाए किसी तरह से भी, 1000 जो भी नंबर है वो आ जाए, तो भले मेरे बच्चे को कुछ आए या ना आए, ये पेरेंट्स का कंसर्न नहीं है। तो ये पेरेंट्स का कंसर्न होना चाहिए। तभी आप देख लें कि हम देखते हैं कि ना हमें कोई अच्छे लोग आगे नजर आ रहे हैं, ना ही टीचिंग की फील्ड में नजर आ रहे हैं, ना ही हमें अच्छे डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, ना ही हमें अच्छे इंजीनियर्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ना बेस होती है, ना उनके अंदर कोई स्किल डेवलप की जाती है, कुछ भी नहीं किया जाता। ये बहुत ज्यादा अलमिया है। ये मैं कहती हूँ कि इस पे हमें सबको मिल के काम करना चाहिए। किसी किस्म की दुश्मनी, किसी किस्म की हदावत, इन चीजों को छोड़ के, इन सब को छोड़ के हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट की जिंदगी, हमने अपनी कौम के बच्चों को बनाना है, उनको संवारना है, उनकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आपस में जो मुकाबलाबाजी चल रही है, आपस में ये जो मुख्तलिफ किस्म के एक दूसरे को नीचे दिखाने के इंस्टीट्यूट, तालीमी इदारे ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप सोचें कि आप कहाँ खड़े हैं। और पेरेंट्स तो बड़ी जिम्मा है, उन्होंने कहा है कि हमने फीसेस देंगे, भाई हमारा बच्चा इसके 1000 1200 1300 जो भी नंबर हैं वो आ जाने चाहिए, उनको कोई कंसर्न नहीं। फिर अदारे वालों को भी कोई कंसर्न नहीं। फिर एक उस्ताद जो है वो भी बरी जिम्मा हो गया, उसने सिर्फ किताब को रटवाना है, क्योंकि बोर्ड में वो किताब आएगी, वो सवाल आएगा जो कि पुराने जमाने से चलता आ रहा है, वो आएगा, वो रटेगा, उसको लिखेगा, फिर वो भूल जाएगा। तो ये है हमारा तालीमी निज़ाम, इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। अगर आप सब मुझसे एग्री करते हैं तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।